संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नैन्सी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नैन्सी कैंतुरा जिंदाबाद, नैन्सी कैंतुरा जिंदाबाद। आ गई नैन्सी, आ गई नैन्सी, आ गई नैन्सी, आ गई नैन्सी। तो उत्तराखंड में जो है चुनावी मौसम है और चुनावी हलचल है। चुनावी हलचलों के बीच इस समय मैं खड़ी हूँ मसूरी में, पहाड़ों की रानी मसूरी में, जहाँ पर नगर पालिका मसूरी से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी मेरे साथ नैन्सी कैंतुरा पवार जी मौजूद है और उनके समर्थक हमारे साथ है। जानते हैं उनसे आखिर क्षेत्र में जो है उनका कैसा रुझान है और जनता जो है उनको कितना यहाँ पर पसंद कर रही है। सीधा बात करते हैं नैन्सी पवार जी से। यहाँ पर पहली बार खड़ी हुई है, दावेदार आप बनी है, कैसा देख रही है अपना रुझान जनता की ओर? मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ पे आए हैं और रुझान बहुत ही अच्छा है। जहाँ मैं गई हूँ वहाँ पे मुझे बहुत भरपूर प्यार मिल रहा है, सबका सहयोग मिल रहा है और वो चाहते हैं कि मसूरी की जनता एक ऐसे प्रत्याशी को आगे करे जो हमारे बारे में भी सोचे। मैम आप चुनाव के लिए यहाँ पर दावेदार बनी, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है, विजन क्या है आपका? मैम विजन तो ऐसे देखे जाए मुद्दे तो हमारे एक विजन तो मेरे बहुत सारे मैम, जिनको लेके हम लोग इतनी लंबी स्थायी नीतियाँ बनाती हैं कि कुछ कहने का। मैम जैसे आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से संपर्क कर रहे हैं, तो किस तरीके की मुख्य चीजें समस्याएं निकलकर सामने आ रही है जो आपसे साझा कर रहे हैं? जनता का मैं बोलना चाहूँगी कि उनके दुख को मैं धीरे धीरे समझ रही हूँ और उनका मेन मुद्दे यही है कि कोई भी पार्टी आती है तो हमारे अस्त व्यस्त वैसी रहती है, ना ही कोई उसमें सुधार होता है और ना ही आज तक अभी तक हुआ है। और जो आते हैं कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, आज तक कुछ नहीं हुआ है। सड़कों का निर्माण ढंग से नहीं हुआ है, गली मोहल्लों में आने जाने के रास्ते टूटे हुए हैं, बरसातों में इतना पानी घरों में घुस जाता है कि वो ढंग से सो भी नहीं पाते हैं। और रही बात सिविल लाइन पे इतनी बहुत ही मतलब सफाई भी अच्छे से नहीं हो पाती, जिनसे दुर्गंध से भी घरों में वो बहुत परेशान रहते हैं। और नैन्सी जी क्या लग रहा है, जनता आपसे उम्मीद जताए आगे? देखिए, जनता अगर मेरा सहयोग देगी तो उनको लगेगा कि हाँ एक अच्छे प्रत्याशी को हम आगे कर रहे हैं। और मैं यही उम्मीद करती हूँ, अगर वो चाहते हैं कि लड़की को आगे बढ़ाएं, मसूरी में नया परिवर्तन हो, तो उनको मुझे बहुत सहयोग देना पड़ेगा। और मैं उनके लिए पूरा विश्वास दिलाती हूँ उनको कि जो कार्य अभी तक नहीं हुए मैं पूर्ण करूँगी। ठीक है, बिल्कुल। ये हमारे साथ नैन्सी जी हैं और देखिए बॉबी पवार से जो है, बॉबी पवार की टीम से मैं बता दूं, नेता है, छात्र संघ के नेता भी है बॉबी पवार जी, चुनाव में भी खड़े हुए थे और देखिए ग्रुप से हैं उनके। सर क्या कहेंगे, यहाँ पर कैसा देख रहे हैं रुझान? देखिए, मसूरी के इतिहास में जब से उत्तराखंड हमारा अस्तित्व में आया है, आज ये हमारे शहीद हैं, ये देख रहे हैं हमें ऊपर से कि इस 24 सालों के इतिहास में आज भी वही धर रहा है। कोई मुद्दा नहीं है इलेक्शन का, ना कांग्रेस के पास, ना भाजपा के पास, ना निर्दलीयों के पास। सबका एक ही मुद्दा है, जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद। क्या इन 24 सालों में क्षेत्रवाद, जातिवाद और इन मुद्दों से किसी मसूरी के शहर का भला है? इस शहर से सारा का सारा जो हमारा यूथ है, जो शहर से हमारे जो अच्छे क्रीम टैलेंटेड लोग थे, वो सब पलायन करके जा चुके हैं और अन्य स्थानों से यहाँ पे लोग ऐसे आ रहे हैं। आपने घटना देखी होगी कितावर चौक की, जहाँ पर चाय में थूक दिया गया था। इससे पूरा हमारा जो शहर है पूरे भारत के अंदर बदनाम हुआ है। तो इसी तरह की चीजें यहाँ के लोगों को कोई पूछा नहीं जा रहा है और बाहर के लोगों को यहाँ पर आके उनको दरवाजे भी दिए रही है, उनको काम दिया जा रहा है, उनको पूछा जा रहा है। मतलब कहने का यह है कि मुद्दा विहीन राजनीति है। भाजपा, कांग्रेस और अन्य निर्दलीय दल जितने भी हैं, ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पैसे बांटो, क्षेत्रवाद फैलाओ, जातिवाद फैलाओ, किसी ना किसी तरह से सत्ता पे आओ और नगर पालिका को लूटो और अपने भाई भतीजेवादों को नौकरियां दो, उनको काम दो, उनको आगे बढ़ाओ। और बाकी जो जनता है हमारे मसूरी की, जो हमारे महिलाएं, हमारे जो मसूरी के अंदर बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो महिलाएं जो अपने को आज ओबीसी सीट आई है उसमें देखना चाह रही है, पर हमें देखने में आ रहा है कि उनके लिए भी कुछ नहीं हो रहा है। शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पे बिल्कुल चरमराई है, स्वास्थ्य चरमराया हुआ है, यहाँ पे रोडों की हालत चरमराई हुई है। आप ये देखिए, माल रोड की हालत ऐसी है कि माल रोड में जगह जगह गड्ढे हैं। माल रोड अभी बनी है 7 करोड़ की और टूटी पड़ी है। तो ये कहना चाहूंगा, बुरा हाल है मसूरी का। बीजेपी पार्टी, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, तो फिर आपके पास क्या मुद्दे हैं सर? देखिए, मुद्दे बेसिकली जो मुद्दे होते हैं नगर पालिका के साफ सफाई को लेकर, इन चीज़ों को लेकर, वो तो नॉर्मल मुद्दे हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पे जो व्यवस्था है, चाहे स्वास्थ्य की हो,
सड़क की सुविधा हो, इन मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और मैं चाहूँगा, अपील भी करना चाहूँगा कि शहर की जनता जो इस बार देखे, ओबीसी महिला सीट हुई है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, तो इसमें धन बल को न देखते हुए एक गरीब उम्मीदवार आपके बीच आया है और हम भी लगातार सड़क पर संघर्ष करते रहते हैं। अगर हमने कार्य किया है तो उसके बिना पे आप लोग जरूर इस बार जो है मातृशक्ति को आगे बढ़ाते हुए वोट जरूर कीजिएगा। मोमबत्ती चुनाव। ठीक है, मोमबत्ती जो है इनका चुनाव चिन्ह है। नैन्सी कैंटूरा पवार जी है जो इनके साथ समर्थक मौजूद है। इनसे बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? नीलम कैंटूरा। नीलम मैडम, कैसे देख रही है नैन्सी के यहाँ क्षेत्र में? बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। सहयोग मिल रहा है। क्या लग रहा है, खरा उतर पाएंगे आपकी उम्मीदों पर? हाँ जी, उतर पाएंगे। क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? बहुत सारी हैं, रोड टूट रखे हैं, कहीं पानी नहीं है, किसी के लिए घर रहने के लिए नहीं है। बहुत, हम गए थे प्रचार पे तो बहुत लोगों की समस्याएं मिली हमें, उससे जान। आप कैसे देख रहे हैं विकास क्षेत्र का अपने? बहुत सही। अभी या आने वाले समय में होगा? आने वाले समय में हम चाह रहे कि मतलब जो प्रत्याशी हमारे उठ रहे नैन्सी कैंटूरा, मतलब हम चाह रहे कि आ जाए। हम गरीब घर से हम भी हैं, वो भी है, आ जाए, अच्छी बात है। गरीब को गरीब ही पूछते हैं। लेते लोग तो ऐसे हैं कि खा पी कर अपने साइड हो जाते हैं। हम ऐसे सोचते हैं कि गरीब लड़के आ जाए, हमारा भी भला है। लड़कियों के लिए कुछ काम नहीं है, रोजगार नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं का मुद्दा है यहाँ पर, और वो महिला जो है कैंडिडेट वो भी महिला ही है। कैसे देख रही है नैन्सी जी को यहाँ क्षेत्र में? कितनी मजबूती के साथ आपके साथ लगी हुई है? अच्छे हैं बाबू। और ये है कि मैं ये बोलती हूँ कि सब लोग उसका सहयोग करें। तो हमारे पास जहाँ नगर पालिका भी है पर सर्च बने ले, हर कोई तो है कि किसी पास झोपड़े में है लोग, इतनी परेशान है लोग, क्या बताएं। घर ही नहीं के, कितने घर बदलते हैं, रो रहे हैं हमारे आगे कि कुछ करना वाले। तो फिर समर्थन कैसा रहेगा नैन्सी जी को? तो वही तो, अगर लोग समझे तो हम बोल रहे कि भाई इस बार तो पहले लोगों को ले करना, बस जो भी घर बिल्कुल सर इतना पैसा नहीं करना होता है, क्योंकि जनता जो है विकास चाहती है। विकास भी जनता चाहती है, विकास ही जनता को चाहिए होता है। कैसे देख रहे हैं आप? विकास ही चाहिए। किस तरह का विकास? हर चीज का, सड़क हो गया, बिजली, पानी, जैसे आदमी है घर, कोई भी मतलब किराए पे रह रह के परेशान है, उनको घर दे दे, सबसे बढ़िया। कहा कि चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है, क्योंकि जो है मुद्दे हैं, तो आपके पास क्या कुछ मुद्दा है? क्या विजन है आपका? देखिए, हम शहर में हमने जन्म लिया है और इस शहर की स्थिति, मैं पिछले 50 सालों में बोलूँ तो कोई विकास नहीं हुआ है। वही जितना पैसा नगर पालिका 5 सालों में खर्च करती है उतना धरातल पे कहीं नहीं दिखाई देता है। जो हमारा गोल है, जो नई पीढ़ी का गोल है, इस शहर के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं का ऐसा जाल बिछाया जाएगा कि कोई भी महिला, वो बुजुर्ग हो, जवान हो, उनको कभी भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें नहीं होने के कहने से मतलब कि प्राथमिक रूप में उनका टेस्ट हो जाएगा तो पता लग जाएगा कि इनको प्रॉब्लम क्या है। दूसरी, शिक्षा में हम जो कह रहे हैं, हमारा जो कॉलेज है यहाँ पर, एमपीजी कॉलेज, इसके माध्यम से हम स्किल डेवलपमेंट का ऐसा जाल बिछाएंगे यहाँ पर कि जो हमारी महिलाएं हैं और हमारे जो शिक्षित और अशिक्षित जो हमारे युवा हैं, उनके लिए हम कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे जो शहर के अंदर ही वो चीज़ों को खपत कर पाए। तीसरी चीज़ जो हमारी रोजगार से संबंधित है, रोजगार हमारे लिए, जो हमारा महिलाएं जो है, इनके लिए रोजगार की हमारे पास ऐसा प्लान है जो कि हम आने वाले समय में आपके सामने लेके आएंगे, बिल्कुल उसकी प्रस्तुति करेंगे। इस प्लान के अंतर्गत हमने जो मसूरी में होटल इंडस्ट्री है हमारी, इस इंडस्ट्री के माध्यम से ही हमारे कम से कम लक्ष्य हम 500 महिलाओं को रोजगार दें। साथ साथ हम जो कुटीर उद्योग या लघु उद्योग को बढ़ावा देने के हमारा प्लान है, जिसमें कि छोटी छोटी इकाइयां हम स्थापित करेंगे जो कि यहाँ पे लोकल महिलाओं, लोकल पुरुष जो हमारे हैं, शिक्षित अशिक्षित, उन लोगों के लिए काम आएगा। और हमारी एक बहुत पुरानी जो हमारी चेन फैक्ट्री थी, जिनमें हमारी माता जी भी काम करती थी, उस चेन फैक्ट्री को हम दोबारा इस मसूरी में लाएंगे, जहाँ से यहाँ पे महिलाओं को और लोगों को रोजगार मिले। ये तो हमारे मेन मुद्दे होंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार संबंधित। और हमारे और भी मुद्दे हैं, जैसे परिवहन का मुद्दा है, शहर की परिवहन, शहर में जो एक अपना लोकल परिवहन होना चाहिए। और भी हमारे मुद्दे हैं, जो शहर में होटल इंडस्ट्री के लोग हैं, उनके जो होटल कर्मचारियों की क्या प्रॉब्लम है, वो एक हमारा विजन उनके लिए भी है। व्यापारी जो हमारे शहर के व्यापारी हैं, और इतना व्यापारी टूरिस्ट 40-50 लाख टूरिस्ट शहर के अंदर आ रहा है, उन व्यापारियों के लिए हमारा विजन है। फिर हमारे लिए होटलियर्स के लिए एक अलग विजन हमारे लिए हमने बनाया है। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे यहाँ शहर के अंदर सरकारी कर्मचारी है, जो हमारे उपनल के माध्यम से कर्मचारी हैं, जो हमारे जो ठेका प्रथा पे कार्य कर रहे हैं, चाहे वो एकेडमी के अंदर हो, चाहे नगर पालिका में हो, चाहे वो आपके वन विभाग में हो, चाहे जसस्थान में हो, चाहे बिजली विभाग में हो, इन सभी के लिए, क्योंकि इन जो जितने भी कर्मचारी वर्ग जो है, सरकार द्वारा अभी
उपनल में जो है सुप्रीम कोर्ट सरकार, उपनल जो सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट से उपनल को जो है बहाल करने की सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ था। परंतु सरकार का दोहरा चरित्र यह है कि वो एक तरफ तो संविदा को पक्का कर रही है 10 साल में जो काम किए, पर उनको वो नहीं दिखाई दे रहा जो 10-10 साल से उपनल में काम कर रहे लोग, जो 10-10 साल से जो ठेका प्रथा पे काम कर रहे लोग, चाहे वो किसी भी शहर के अंदर तमाम तरह के जो हमारे ऑफिस हो। तो हमारा एक आवाज ये भी है कि इन लोग का सबका समर्थन लिया जाए और अपनी एक मजबूत आवाज पहुंचाई जाए और शहर को एक पुनः जो है पहाड़ों की रानी मसूरी के नाम से जाना जाए। ये हमारा संकल्प है और यही नैन्सी पंवार कैंतोरा का जो है विजन भी है। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से तरीके से जो है इन्होंने अपना विजन यहाँ पर साझा किया और नैन्सी कैंतोरा पंवार के समर्थन में ये लोग उतरे हैं। आने वाला समय ही तय करेगा कि जो वहाँ की क्षेत्रीय जनता है वो नैन्सी पंवार से कितना जो है प्रभावित होती है और क्या वाकई उनको जो है यहाँ से दावेदार बनाने के बाद विजयी बनाती है। तो आप बने रहें खबर 24 आवर के साथ।